तो वो शब्द क्या है जो गूंज रहा है हर जगह आज, वो बताने से पहले आप लोगों के लिए आज एक क्विज कॉन्टेस्ट। अरे बाप रे, ठीक, क्विज। मैं एक फिल्म का डायलॉग बोलूंगा। प्राइज मिलेगा? ये लीजिए कॉफी। और कॉफी विद सौरभ शर्मा। ठीक है। हाँ, मैं बोलूंगा एक फिल्म का डायलॉग, अब वो आपको फिल्म बतानी है अरे बाप, और वो शब्द जो है वो उसी डायलॉग में है। वो शब्द आपको बताना है क्या है जो हर जगह गूंज रहा है देखिए। आज, हर जगह। शब्द तो शायद बता दूंगा, फिल्म बड़ा कठिन है। है ना? नहीं, बता देंगे, मुझे लगा। डायलॉग है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। मोहब्बतें। करेक्ट। अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख अमिताभ खान। बच्चन बोले थे। हम लोग सारे बात ये लव है। स्टोरी खूब देख रहे हैं आजकल। सब हमारे तीनों कंटेस्टेंट ने सही जवाब दिया। ठीक है, अब आप लोग मिलती कॉपी है कीजिए कॉफी। अच्छे से। ये जो है, इसमें जो ये आखिरी पहले वाला शब्द है ना, परंपरा, आज सुबह से इतनी बार सुन लिया है, ये परंपरा के खिलाफ है, ये परंपरा है, नहीं वो परंपरा है। अच्छा, हर आदमी अपनी परंपरा बता रहा है कि हमारी असली परंपरा है, तुम्हारी परंपरा गलत है। भाई, स्पीकर के लिए चुनाव नहीं होता, ये बताया जा रहा है सुबह से हमें। स्पीकर के लिए देश में कभी चुनाव नहीं में स्पीकर आम सहमति से चुना जाता है। तो हमने कहा, मान लिया कि ये परंपरा होगी। फिर त्रिपाठी जी मिल गए सुबह 1 बजे, ये लिस्ट लेकर के आए थे। उन्होंने कहा नहीं, चुनाव हुआ है तो ये कौन सी परंपरा है? जब स्पीकर के लिए चुनाव हो चुका है तो ये परंपरा भी नहीं रही। फिर हम सुन रहे थे ये परंपरा है कि स्पीकर पक्ष का होता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है। फिर ये लिस्ट निकाल के लाए जेब में से इतनी लंबी। लो देखो, नेहरू जी ने कभी नहीं दिया डिप्टी स्पीकर किसी और को, उन्होंने इंदिरा जी कांग्रेस ने के भी पास नहीं रखा। इंदिरा जी भी नहीं। तो ये भी परंपरा नहीं है, ये भी फेल। कौन सी असली परंपरा? देखिए, परंपरा तो सत्ता से तय होती है, और नेहरू जी जो परंपरा नहीं बना पाए उसकी दुहाई राहुल गांधी दे रहे हैं। अब पता नहीं वो राजनीति पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या उनके सलाहकार चाहते हैं कि वो अपने, मतलब जिसको कहते हैं ना, जब से 2000 से वो आए हैं संसद में, उसके पहले की किसी भी राजनीति को वो याद ही न करें, क्योंकि उसको याद करेंगे तो आज जो बोल रहे हैं वो बोल नहीं पाएंगे, उनकी जुबान लड़खड़ाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर में वही सब हुआ हो और आप चौराहे पे खड़े होकर भाषण दें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए? संभव है? नहीं हो सकता। इसीलिए 2000 के पहले की, जब से वो सांसद बने हैं, उसके पहले की कोई भी बात उनको ध्यान में नहीं। अगर ये ध्यान में होती, और सुबह भी मैंने सूची बताई थी, हालांकि ये सब मतलब सार्वजनिक है सूची, वो तो ऑन रिकॉर्ड। वो पहली से लेकर लगातार 10वीं लोकसभा तक कहीं कोई सहमति नहीं बनी, और जब सहमति बनी भी तो अपने सहयोगी पकड़ने के लिए बनी। यानी जिसको कहते हैं ना, जब थोड़ा सा सत्ता कमजोर हो या सत्ता में कुछ खलाल आ जाए, डील। और दूसरा, ये कांग्रेस ने कभी कोई परंपरा नहीं बनाई, न नेता विपक्ष का पद दिया, न डिप्टी स्पीकर का पद दिया। जब कभी दिया भी तो मजबूरी में दिया। परंपरा बननी कब शुरू हुई? जब मिली जुली सरकारें आई। पहली बार 1977, जब, जिसको हम कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार, जब पूरा विपक्ष एक हो गया था इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ। अब तानाशाही आज महत्वपूर्ण दिन है, कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर दिया था, तब भी दिया था। 1977 में उन्होंने दिया था। और मुझे जहां तक ध्यान में है कि ये परंपरा जो विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होती है, ये भी विपक्ष ने शुरू किया। में शुरू हुआ, ये भी पहले नहीं था। अच्छा, ये परंपरा ही है, रूल नहीं है, ये भी कोई रूल नहीं। Okay. दरअसल जब हम कहते हैं ना, कई चीजों को हम बात करते हैं, और दुर्भाग्य से सत्ता कांग्रेस की एक, कहें कि क्या कहते हैं शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी बना दी गई। उसके साथ जो पत्रकार लोग थे, बुद्धिजीवी थे, जिनके जिम्मे काम था कि आप थोड़ा सा बताते कि भाई संविधान का क्या मतलब है, संविधान काम कैसे करता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता क्या होगा, इसकी भूमिका क्या होगी, इन सब को उन्होंने समाहित कर दिया लंबे समय तक नेहरू जी के चरणों में। वो जो तय करते थे वही हो जाता था संविधान, वही परंपरा, वही सब कुछ। जैसे वो कहते हैं ना, फिर उसके बाद इंदिरा जी के, मेरा शब्द ही शासन है, शब्द ही शासन है। और आप कांग्रेस के रिपोर्टर बैठे, क्या अरे कांग्रेस की रिपोर्टर नहीं, कांग्रेस को पार्टी की रिपोर्ट करने क्या वाली बज रहा हो कानों में? नहीं, वो पिक्चर में था ना, ये इतनी कर्कश आवाजें कहां से आ रही हैं? शब्द ही शासन। नहीं, और बड़ा अच्छा, हालांकि वो मतलब अश्विनी वैष्णव जी ने भी वो डाल दिया है, तो नहीं तो चलता है ना कि खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और। तो दिखाने के दांत राहुल गांधी जी संविधान पकड़े हुए, खाने के दांत इंदिरा गांधी जी संविधान को निगल गई। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा?